Nargis Gupta. In last video we have discussed about the collision resolving technique जिसमें आपने सबसे पहली टेक्निक पढ़ी थी separate chaining method. In this video we will discuss next collision resolving technique जिसको हमने बोला open addressing. और open addressing में तीन टेक्निक्स आती हैं, linear probing, quadratic probing एंड थर्ड वन इज़ अ डबल हैशिंग. ये तीनों टेक्निक को हम वन बाय वन करके देखेंगे. इस वीडियो में हम सबसे पहले लीनियर प्रोबिंग को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वन एग्जांपल. लीनियर प्रोबिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन हैशिंग फॉर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो कोलिजन का मतलब लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया थी कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे, एक पर्टिकुलर स्लॉट पे मोर देन वन कीज़ यदि आ रही हैं तो वो कोलिजन हो जाता है. तो उसको आपको रिजॉल्व करना है. नाउ कॉलिजन को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो लीनियर प्रॉबिंग है. लीनियर प्रॉबिंग का क्या मतलब है, प्रॉप्स का क्या मतलब है, उसको बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं कि वो मतलब ये एक लीनियर मतलब लीनियर फैशन में वर्क करेगा. प्रॉब मतलब ये है कि यदि आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पर किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में या फिर ब्लॉक में यदि कोई की ऑलरेडी स्टोर्ड है तो आप न्यू ब्लॉक को सर्च करेंगे, नेक्स्ट वाले ब्लॉक में उस न्यू की को इंसर्ट करेंगे. ये कहलाती है आपकी प्रोबिंग. इन अ लीनियर प्रोबिंग व्हेन कॉलिजन अकर्स बी लीनियरली प्रोब फॉर नेक्स्ट बकेट. ठीक है, यदि कॉलिजन अकर है तो हम लीनियरली प्रॉब करेंगे, नेक्स्ट बकेट की तरफ बढ़ेंगे. बी कीप प्रॉबिंग अंटिल एंड एम्प्टी बकेट इज फाउंड, जब तक कि एम्प्टी बकेट नहीं मिल जाता. ये हो सकता है कि हम फर्स्ट वाले बकेट पे हैं और फर्स्ट वाले बकेट हमारा फुल है तो हम सेकंड वाले बकेट पे जाएंगे, बट सेकंड वाला बकेट ऑलरेडी यदि वहां पे भी आपके की एलिमेंट स्टोर्ड है तो हम थर्ड वाले पे जाएंगे. मतलब जब तक कि हमें एम्प्टी बकेट नहीं मिल जाता तब तक हम प्रॉब करते जाएंगे. इसके लिए जो फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन था वो एच ऑफ के इक्वल्स टू एच ऑफ के मॉड एम था. ये हमारा बेसिक फंक्शन था. बट यहाँ पे क्योंकि हम प्रोबिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे एच ऑफ के आई इक्वल्स टू एच ऑफ के आई, दिस इज द आई. तो ये हो जाएगा आपका आई और मॉड एम, मतलब यहाँ पे आप आई की वैल्यू से इंक्रीमेंट करते जाएंगे, मतलब प्रॉप को बढ़ाते जाएंगे. और आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलती जाएगी. लेट अस अज्यूम, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि हमारे पास में ये कुछ की एलिमेंट्स हैं, इन की एलिमेंट्स को हमें इंसर्ट करना है. और लेट अस अज्यूम जो साइज है आपका, वो साइज है टेबल का, वो 10 बकेट्स कंटेन करके रखिए. टेबल साइज इज 10. सो यहाँ पे हमने इसकी इंडेक्सिंग कर दी. सॉरी, दिस इज अ 7 और ये हो गया 8 और ये लास्ट वन इज 9. 0 to 9 मतलब साइज क्या हो गया टेबल का हमारा 9. ये कीज एलिमेंट है हमारे पास 25, 50, 86, 91, 20, 75, 36 एंड 25. देखिए मैं कुछ कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा. फर्स्ट की जब हम इंसर्ट करेंगे तो की वैल्यू क्या है मेरे पास 25. इनिशियली जो प्रॉप की वैल्यू होगी वो आपकी 0 होगी. ठीक, इक्वल्स टू एच ऑफ के. एच ऑफ के क्या है हमारे पास में, एच ऑफ के मतलब के मॉड एम. ठीक है, एच ऑफ के का क्या मतलब होता है, के मॉड एम मतलब 25 का मॉड कर दें आप m से तो वो क्या हो जाता है आपका 25 मॉड m, मतलब यहां पे कितना हो जाएगा 25 मॉड 10 तो कितना हो जाएगा 5. तो ये हो गया आपका h ऑफ k. मैं एक बार लिख लेता हूं, प्लस जो प्रॉप की वैल्यू है वो कितनी है 0, मॉडुलस क्या हो जाएगा आपका m जिसकी वैल्यू कितनी है 10. तो h ऑफ k आपने निकाल लिया. h ऑफ k मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, h ऑफ k इक्वल्स टू बेसिक हैशिंग फंक्शन k मॉड m. k मॉड m है, k की वैल्यू 25 मॉड 10 तो कितना आ जाएगा आपके पास में 25 मॉड 10 5. तो 5 प्लस 0 मॉडुलस ऑफ 10 तो कितना आ जाएगा आपके 5. तो फिफ्थ मतलब 25 की जो है वो आपके 5th नंबर के इंडेक्स पर स्टोर होगी, 5th नंबर के बकेट पे, मतलब जिसका इंडेक्स नंबर 5th है वहां पे आ जाएगा. सिमिलर वे में 50 की बात करें, 50 के लिए यदि आप देखेंगे तो 50 मॉड, देखिए प्रॉप की वैल्यू ये तब आपका इंपैक्ट डालेगी जब हम किसी पर्टिकुलर कोई हमारा बकेट हमें फुल मिलेगा. जब यदि फुल नहीं है तो ऑलवेज प्रॉप की वैल्यू स्टार्ट होगी आपकी 0 से. अगेन 50 की के लिए तो h ऑफ 50 मतलब कि 50 मॉड 10 तो कितना हो जाएगा आपका 0. सो 0 प्लस 0 मॉड 10 कितना हो जाएगा आपका 0. तो 50 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका 0
पोजीशन पे। सिमिलर वे में 86 तो 6th पोजीशन पे आ जाएगा ये, तो 6th पोजीशन पे 86 आ जाएगा। आगे 91 की बात करें तो 91 आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। 20 की बात करें, आप देखिए यहाँ पे कैसे प्रॉब वर्क करेगा। h ऑफ 20 0, इसको अपन सॉल्व करें तो 20 मॉड 10 कितना आ गया 0, 0 प्लस 0 मॉड 10, सो कितना आ गया आपके पास में 0, बट 0th पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, मतलब यहाँ पे कॉलिजन आ गया। तो इसको रिजॉल्व करेंगे, तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, प्रॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। प्रॉप की वैल्यू कितनी हो गई अब आपकी 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस सॉरी ये तो हो गया आपका 0, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। सो क्या हो गया आपके पास में यहाँ पे हो गया आपका 20 मॉड 10, 20 मॉड 10 कितना हो गया 0 प्लस 1 मॉड 10, सो कितना आ जाएगा ये 1। बट यदि आप देखोगे तो यहाँ पे भी ऑलरेडी हमारी की एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे अपन, प्रॉप की वैल्यू को एक और इंक्रीमेंट करेंगे। तो प्रॉप कितना हो गया 2, तो 0 प्लस 2 मॉड 10 इक्वल्स टू 2। सो अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, फ्री स्लॉट मिल गया। तो इस फ्री स्लॉट में आप क्या करेंगे, 20 को यहाँ पे स्टोर कर देंगे। दिस इज अ 20, तो 20 आपका इस फ्री स्लॉट पे आ गया। 75 सिमिलर वे में 75 के लिए वर्क करेंगे। यदि 75 का निकालें तो 5, बट 5th पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो 5th पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो प्रॉप की वैल्यू को 1 करेंगे। जब प्रॉप की वैल्यू को 1 करेंगे तो 6th पोजीशन पे आएगा, 6th पोजीशन पे ऑलरेडी एलिमेंट है, तो प्रॉप की वैल्यू को क्या करेंगे अपन, प्रॉप की वैल्यू को यहाँ पे 2 करेंगे। जब प्रॉप की वैल्यू को आप 2 करेंगे तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ h ऑफ 75 और सेकेंड प्रॉप, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 5 प्लस 2 मॉड 10, सो कितना हो गया 7। तो 7th पोजीशन पे कोई भी नहीं है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये आ जाएगा। 36 6th पोजीशन ऑलरेडी है, तो नेक्स्ट प्रॉप की वैल्यू 1 होगी, तो 7th पोजीशन, बट 7th पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो 8th पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपका 36। नाउ 38 की बात करें, सॉरी 28 की बात करें, तो 28 के लिए क्या करेंगे, 8th पोजीशन, बट 8th पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो किस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाएगा ये 9th पोजीशन पे, मतलब प्रॉप की वैल्यू आप 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। सो ये है आपकी लीनियर प्रॉबिंग में हैशिंग। बट अब यहाँ पे हम इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें, तो देखिए एडवांटेज तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हैश टेबल आपने बनाई है, जो भी उसका साइज है, उसी साइज में हमने उसी टेबल के अंदर सारी की को स्टोर करा है। यदि हम कंपैरिजन करें प्रीवियस वाली, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, प्रीवियस वाली में जिसको हमने बोला था चेनिंग मेथड में हमने क्या बोला था कि आप क्या कर रहे थे, लिंक लिस्ट के थ्रू न्यू नोड्स क्रिएट करते जा रहे थे। यदि उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे, उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे यदि ऑलरेडी कोई की थी, तो आप न्यू नोड्स को क्रिएट करते जा रहे थे। न्यू नोड को क्रिएट करना मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी का वेस्टेज, प्लस लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो पॉइंटर भी स्टोर करना है, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट चाहिएगी। तो ये प्रॉब्लम, वहां वो जो प्रॉब्लम थी मेमोरी वाली, वो यहाँ पे इसकी रिजॉल्व हो गई। बट यदि इसके ड्रॉबैक्स की बात करें, तो ड्रॉबैक की यदि आप बात करें, तो ड्रॉबैक आप इसको इस तरह से समझिए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर मेथड का, इस मेथड का यदि हम सर्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि आप सर्चिंग की बात कर रहे हैं, तो लेट अस अज्यूम मैं सर्च करना चाहता हूं 25 की को, या फिर मैं सर्च करना चाहता हूं 36 को, 36 नंबर की को मैं सर्च करना। सबसे पहला मेरा पॉइंटर कहां जाएगा, सबसे पहला यदि यही हैश फंक्शन है तो सबसे पहला पॉइंटर मेरा 6 इंडेक्स पे जाएगा, लेकिन 6 इंडेक्स पे ये की मेरी यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो 7 पे हम चेक करेंगे, 7 पे भी वो नहीं मिला, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका 8 पे बढ़ा। तो इस केस में ये हो सकता है कि सर्चिंग के केस में ये भी हो सकता है कि कोई की आपकी यहाँ पे है और आप इस तरह से सर्च करके आते जाएं, मतलब जो भी टेबल का साइज है उतना आप उतने टाइम्स आप सर्च कर सकें। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गई वो ऑर्डर ऑफ टेबल साइज, मतलब इस टेबल साइज 10 था, तो ऑर्डर ऑफ 10 इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग फॉर दिस मेथड। कॉलिजन तो हमने रिजॉल्व कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम यहां पे क्या हुई, दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि क्लस्टरिंग। अब क्लस्टरिंग का क्या मतलब है, क्लस्टरिंग का मतलब समझिए, क्लस्टरिंग का मतलब सर्चिंग से ही रिलेटेड है। क्लस्टरिंग का मतलब ये है
कि हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप्स बनाते जा रहे हैं एलिमेंट्स का, कि ये इसके बाद में ये जो यदि इसकी पोजीशन कोई और थी, जैसे 36 था, 36 आपको स्टोर करना था, तो वो ये कहां पे होना चाहिए, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। बट क्या हुआ, क्योंकि वो स्पेस आपका ऑक्यूपाइड था, तो वो क्या आगे बढ़ता गया, तो जिससे क्या हुआ, आपके पास में एक बंच ऑफ एलिमेंट बनते गए, तो वो आपकी क्लस्टरिंग कहलाती है। ये प्राइमरी क्लस्टरिंग है। सेकेंडरी क्लस्टरिंग भी हो सकती है। सेकेंडरी क्लस्टरिंग का क्या चांसेस हो सकते हैं कि यदि एक ही पर्टिकुलर ब्लॉक पर सेम तरह से दो कीज आपकी फाइट कर रही हो, सिमिलर वे में, कि वो भी इंडेक्स नंबर 1 के लिए फाइट कर रही है, ये भी इंडेक्स नंबर 1 के लिए फाइट कर रही है, तो ये आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग हो सकती है। मैंने यहां पे कुछ लिखा है। एडवांटेज मतलब इट इज इजी टू कंप्यूट। डिसएडवांटेज की बात करें, डिलीट ऑपरेशन। अब यहां पे देखिए एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। लेट अस अज्यूम मैं सर्च करना चाहता हूं कोई पर्टिकुलर एलिमेंट 28, ठीक है। अब 28 को सर्च करना चाहता हूं, बट यहां पे क्या हुआ, 28 को सर्च करूंगा तो किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आएगा, वो 10 पे, 8 इंडेक्स पे, इस पर्टिकुलर पे आएगा। इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो देखेगा 28 है या नहीं, 28 नहीं है तो वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बाई चांस इस एग्जाम्पल में मैं और थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल लेता हूं, 75, लेट सपोज 75 को, ताकि मैं और आसानी से आपको समझा पाऊं। 75 सो फिफ्थ पोजीशन पे आया, तो फिफ्थ पोजीशन पे नहीं मिला तो वो आगे बढ़ गया। और लेट अस अज्यूम जो ये वैल्यू है इसके बीच में 86, ये यहाँ पे हमने रिमूव कर दी। जब रिमूव कर दी तो जब हम सर्चिंग करते हैं डिलीशन करने के लिए, और उसके नेक्स्ट वाला नोड, नेक्स्ट वाला एलिमेंट, ये पर्टिकुलर बकेट यदि आपका एम्प्टी है, मतलब खाली है, तो वो ये समझ लेगा कि वो एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इस काम को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे आपको उसका कुछ ना कुछ, यहाँ पे उसकी नेमिंग करनी पड़ेगी कि जहां से जिस पर्टिकुलर को आप डिलीट करते जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ वहां पे उसका मतलब आइडेंटिफिकेशन कुछ ना कुछ देना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे कोई इंफॉर्मेशन थी जो डिलीट हो चुकी। तो फिर क्या होगा, जब ऐसा पता चलेगा तो वो कहाँ आगे चला जाएगा और आगे जाके वो सर्चिंग करेगा और उसको 75 मिल जाएगा। सो ये थे क्या डिसएडवांटेजेस। क्लस्टरिंग मैंने आपको बताई दी, ठीक है। मेनी कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स फॉर्म ग्रुप, इसको प्राइमरी क्लस्टरिंग बोलते हैं। देन इट टेक्स टाइम टू सर्च एन एलिमेंट टू फाइंड एंड द एम्प्टी बकेट, ये सेम सर्चिंग वाली प्रॉब्लम हो गई। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेज। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, ऑर्डर ऑफ टेबल साइज, ये सर्चिंग का टाइम हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर प्रॉबिंग। अब इस लीनियर प्रॉबिंग के जो ड्रॉबैक था, ये सारे ड्रॉबैक्स को रिजॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट पर्टिकुलर कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक पे गए, जिसको हमने बोला क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। थैंक यू सो मच।